जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आप सबका अल्टीमेट आईएएस में स्वागत है। दोस्तों, आज एक बेहतरीन वीडियो को आपके बीच में लेकर आया हूं। बेहतरीन वीडियो इसलिए क्योंकि आज हाल फिलहाल के समय में एक दुनिया में चर्चा उठी हुई है और वह चर्चा है अमेरिका के द्वारा ईरान पर छोड़ा गया बम। और वो बम है दोस्तों B-2 बम्बर्स, जो अमेरिका के तरफ से निर्मित एक बेहतरीन विमान है जो एक अपने काम को इस प्रकार से अंजाम तक पहुंचाता है कि दुनिया को कानों कान खबर नहीं होती है और भयंकर तबाही, भयंकर बर्बादी का आलम तैयार करता है। दोस्तों, उस B-2 स्ट्रेंथ बम्बर्स विमान, जो विमान बम वर्षक विमान कहा जाता है, आज दुनिया भर के देशों में चर्चा बिटोर रहा है। दोस्तों, ये विमान आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल बाज के जैसा, जो दुनिया की सबसे तेज गति से उड़ने वाली पक्षी होती है, उसकी सामने की जो मुंह होते हैं और उसके पंख होते हैं, इस प्रकार के डिजाइन होते हैं कि वो तेज गति से हवाओं को काटते हुए और आसमान में अपने जो है कि शिकार तक बहुत आसानी से पहुंचता है। और इस प्रकार से यह शिकारी जो आपके सामने दिख रहा है, यह अमेरिका के द्वारा निर्मित एक ऐसी शिकारी है जो दुनिया भर के देशों के लिए, जब इसका नाम दुनिया के देश सुनते हैं तो थर थर कांपने लगते हैं। कमजोर देश तो बिल्कुल अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण से कर देंगे अगर इस विमान के बारे में जान लेंगे। दोस्तों, यह विमान एक खतरनाक प्रकार की विमान है जिसका निर्माण 1993 में किया गया है। दोस्तों, मैं बता दूं कि यह विमान इसलिए खतरनाक होता है क्योंकि इस विमान को कोई सैटेलाइट या कोई रॉकेट न देख सकता है न पकड़ सकता है। दोस्तों, पहले तो इस विमान की खासियत बता दूं कि यह विमान अमेरिका की एक कंपनी द्वारा बनाई गई जिसका नाम है नॉर्थरूप ग्रोमन कंपनी। दोस्तों, नॉर्थरूप ग्रोमन कंपनी नाम से एक कंपनी जो अमेरिका में इस विमान को बनाया है, यह दुनिया में इकलौता विमान है जो इस प्रकार के काम को अंजाम देता है। जहां पे चाहे वहां पे बम गिरा सकता है, भयंकर प्रकार के बम को गिरा सकता है। यहां तक कि जब बम गिरती है तो खाई बन जाती है। पृथ्वी के भीतर 200 मीटर की गहराई में जाकर यह बम अपना काम करता है और इस प्रकार से एक खतरनाक प्रकार के विमान की श्रेणी में इसको रखा जाता है। दोस्तों, मैं बता दूं कि 1993 में यह विमान सबसे पहले बनाया गया था और 1999 में पहली बार इसका प्रयोग किया गया था सर्बिया में। दोस्तों, सर्बिया यूरोप का एक छोटा सा देश है। उसी देश में अमेरिका ने सबसे पहले 1999 में इस विमान से बम गिराया था और सर्बियाई युद्ध को समाप्त के कगार पर पहुंचा दिया था। दोस्तों, इस तरह से आप देख सकते हैं कि यह विमान कितनी खतरनाक पोजीशन की हो सकती है। दोस्तों, इसकी कीमत अगर समझेंगे, इसका वजन 71,000 किलोग्राम की है और 1.5 लाख किलोग्राम तक वजन ढोने में यह सक्षम है। दोस्तों, एक बार यह विमान रिफिलिंग कर दिया जाए, ऑयल रिफिलिंग कर दिया जाए तो 11,000 किलोमीटर तक जा सकता है। दोस्तों, 11,000 किलोमीटर की पहली सफर यह तय करेगा। अगर उससे दूरी अधिक तय करनी है तो पुनः रिफिलिंग करनी पड़ेगी। मैं आपको बता दूं कि इस विमान की कीमत अगर जानेंगे आप तो चौंक जाएंगे। इस विमान की कीमत है 17,000 करोड़ रुपया। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि यह 17,000 करोड़ रुपया कितनी बड़ी रकम होती है और इस विमान की कीमत मानी जाती है। मैं इसकी कीमत को आपको बता दूं कि राफेल जो भारत द्वारा खरीदा गया है, यह राफेल 2,000 करोड़ रुपए के समथिंग में आती है, 2,200 करोड़ रुपया मानी जाती है। उससे कम से कम 7 गुने से ज्यादा रेट का यह विमान पड़ता है। हालांकि इस विमान को अमेरिका किसी देश को न बेचता है, न इसके टेक्नोलॉजी को शेयर करता है और न ही किसी देश के पास इस प्रकार की खतरनाक विमान है। B-2 बम्बर्स अपने आप में यह ऐसी विमान है जो किसी भी मौसम में काम कर सकता है, किसी भी देश तक अपनी पहुंच बढ़ा सकता है। लंबी दूरी तय करके बड़ी कारनामे के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आप सबको पता होगा कि अमेरिका ने ईरान पर
जो बम गिराया है, यह कहते हुए गिराया है कि ईरान इस प्रकार के जगहों से परमाणु रिएक्टर के माध्यम से परमाणु बम बनाने का काम कर रहा था। अमेरिका का कहना है और इजराइल का कहना है कि अगर ईरान मिडिल ईस्ट देशों में अगर परमाणु संपन्न हो जाएगा तो इस अगल बगल के देशों के लिए शांति में खतरा उत्पन्न करेगा, अशांति उत्पन्न कर देगा, दादागिरी करेगा। इस खतरनाक देश के पास इस प्रकार के खतरनाक बम नहीं होना चाहिए, ऐसा अमेरिका का मानना है। इसलिए परमाणु बम से रोकने के लिए अमेरिका ने ईरान के 3 स्थानों पर यह बमबारी किया है। फोर्दो नामक स्थान जो सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र का स्थान था, जो माना जाता है कि धरती से 200 मीटर भीतर यह काम चल रहा था, उस पर यह बम गिराया गया है। दूसरा नतांज एक स्थान है, वहां भी बम गिराया गया है। और तीसरा इस्फहान एक जगह है, वहां भी बम गिराया गया है। दोस्तों मैं बता दूं कि इस 3 जगहों पे फोर्दो, नतांज और इस्फहान नामक जगह पर जो बम गिराए गए हैं, उसी के साथ इजराइल और अमेरिका के बीच में चल रही युद्ध का रुख ही मुड़ गया है। दोस्तों जहां इस बम के गिराने से पहले इजराइल और ईरान के युद्ध में ईरान बढ़त बनाया हुआ था, वहीं इजराइल हार के कगार तक पहुंचने वाला था दोस्तों। लेकिन यह जैसे ही अमेरिका की इस युद्ध में एंट्री हुई, जैसे ही अमेरिका ने इस बम्बर्स के द्वारा ईरान के कई स्थानों पर बम गिराए, वैसे ही इस युद्ध का रुख ही मुड़ गया। जहां ईरान जीतने की पोजीशन में था, वहीं ईरान हारता हुआ नजर आया, और जहां इजराइल हारते हुए पोजीशन में था, वहीं वो जीतने की पोजीशन में पहुंच गया। क्योंकि आप सबको पता होगा कि ईरान के पास इतने सारे मिसाइल्स हैं, इतने वैरायटीज के मिसाइल्स हैं कि लगातार इजराइल पर मिसाइल्स दाग रहा था। इजराइल के जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स थी, उसको भी पार करके कई ईरान के मिसाइल्स इजराइल के लगातार शहरों पे गिर रहे थे। इजराइल के शहर को काफी क्षति पहुंच रही थी, जन धन को काफी नुकसान हो रहा था। इससे इजराइल परेशान हो गया था और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलकर तत्काल अमेरिका को दखल देने की बात कहा, और अमेरिका ने बिना किसी को बताए अमेरिका की तरफ से उसकी वायुसेना ने दखल दिया और ईरान पर इस प्रकार की तबाही मचा दिया। दोस्तों मैं दिखा दूं आपको कि यह अमेरिका है और यहां ईरान है। दोस्तों यह ईरान और अमेरिका के बीच में यह B2 बम्बर्स पहुंचा है। आप देख सकते हैं ईरान और अमेरिका के बीच में लगभग 11-12 हजार किलोमीटर की दूरी है, क्योंकि अमेरिका के बाद अटलांटिक महासागर को पार करते हुए भूमध्य सागर होते हुए ईरान तक यह विमान पहुंचा है। ऐसा माना जाता है कि यह विमान 25 घंटा से अधिक यात्रा करके अमेरिका से ईरान पहुंचा, और ईरान के ऊपर यह विमान पहुंचकर बम बरसाया है। यह इतना खतरनाक होता है, इसे देखिए जहां विमान ने बम बरसाया है वह ईरान का फोर्दो नामक स्थान है। एक विशाल सा स्थान है, एक बड़ा सा काम ईरान के द्वारा किया जा रहा था। ईरान का मानना था कि यह काम सिर्फ और सिर्फ शांति के परिप्रेक्ष्य में किया जा रहा है। बिजली उत्पादन के लिए यहाँ परमाणु संयंत्र की स्थापना की गई है। अमेरिका ने इस प्रकार करके युद्ध नीतियों का उल्लंघन किया है, और यह उल्लंघन बर्बरता पूर्वक किया गया है, क्योंकि हमारे इकोनॉमिक्स को खराब करने का प्रयास है अमेरिका की तरफ से। अमेरिका की दादागिरी है ये, जो किसी भी देश में बिना किसी वजह का आकर और इस प्रकार की बमबारी किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये फोर्दो नामक स्थान जो बहुत नुकसान होता हुआ दिख रहा है। आपको मैं बता दूं कि इस विमान के साथ क्या खासियत है। यह विमान के साथ दोस्तों ये खासियत है कि यह विमान जब बम गिराता है तो यह बम 50,000 की फीट तक पहुंचकर इसे बम गिराने में यह सक्षम है। अभी तक कोई ऐसी विमान नहीं है जो इतनी ऊंचाई से बम गिरा दे। जब इतनी ऊंचाई तक उड़ता है तो इसे जमीन से सीधे तौर पर देखा भी नहीं जा सकता है, और सामान्य तौर पर कोई सैटेलाइट भी इसे पकड़ नहीं सकती है, कोई रडार इसे अपने जद में नहीं लाता है, क्योंकि इस प्रकार स्टील्थ और इस प्रकार के मेटल से बने हुए हैं कि रडार इसके पार्टिकल कण के रूप में इसको दिखाया जाता है कि रडार के रेंज से ये बाहर हो जाता है। एक बात यह है कि ये विमान दोस्तों 12 किलोमीटर की ऊंचाई से बम गिराता है, क्योंकि इस बम में किसी प्रकार के कोई मशीन नहीं लगे रहते हैं कि वह अपने से जमीन की तरफ उड़ता हुआ चला आएगा।
यह विमान, ये जो बम है, केवल अपने वजन की वजह से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे आता है। तो जितना ऊंचाई से गिराया जाएगा उतना ज्यादा नीचे क्षति पहुंचाएगा, उतना ज्यादा वेग से गिरेगा, उतना ज्यादा भार के साथ गिरेगा। तो सामान्य तौर पर इस बम को 12 किलोमीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। दोस्तों, जब ये बम गिरता है तो सामान्य तौर पर 100 मीटर की गहराई तक खाई बनाया जाता है, अर्थात बंकर बनाकर कोई 100 मीटर की गहराई में भी रह रहा हो तो उसे भी चोट पहुंचाने का काम करता है यह विमान। और इस प्रकार के इस विमान को हम सामान्य तौर पर देख पाते हैं, बंकर बस्टर्स के नाम से यह विमान जाना जाता है। इसे आसमान का भूत कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि आसमान में न दिखता हुआ अपना काम को करने में सफल है, इसलिए इसे आसमान का भूत की संज्ञा भी देते हैं। दोस्तों, मैं बता दूं कि जहां पे ये फोर्दो में गिराया गया है या अन्य जगहों पे गिराया गया, वहां यह विमान लगातार कई बम गिराया है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जहां पे वो फोर्दो नामक स्थान था परमाणु संयंत्र, वो 200 मीटर के अंदर एक बंकर में उस काम को अंजाम दिया जा रहा था। इस विमान से जो बम गिराए जाते हैं उसकी गहराई 100 मीटर तक है, तो एक ही स्थान पर 2-3 बम गिराया गया ताकि 100 मीटर की गहराई से नीचे जाकर 200 मीटर 300 मीटर की गहराई तक अगर कोई कारनामे चल रहे हों, अगर किसी प्रकार के परमाणु निर्माण से संबंधित कोई काम चल रहा हो, उन सबको ध्वस्त कर सके। सही में यही हुआ है। सारे वो स्थान जो ईरान के द्वारा परमाणु यूरेनियम के तौर पर कुछ काम के लिए अंजाम दिए जा रहे थे, वो सब के सब ध्वस्त हो चुके हैं। इसे दुनिया के देश ने अभी कोई खरीदा नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने इसे बेचने के लिए तैयारी नहीं हुआ है। अमेरिका इस विमान का उपयोग अपने उस पोजीशन में करता है जहां लगता है कि कहीं से भी युद्ध का रुख मोड़ना है, उस स्थान पर अमेरिका इसका इस्तेमाल करता है। अभी तक यह अफगानिस्तान में भी इसका इस्तेमाल कर चुका है, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ जो युद्ध चल रही थी, वहां के आतंकवादियों को नष्ट करना था, तो बंकर्स में छुपे हुए आतंकवादियों के ऊपर इससे बम गिराए गए थे। दोस्तों, इसी प्रकार से इराक में भी सद्दाम हुसैन के खिलाफ जो अमेरिका ने एक युद्ध छेड़ा था, उस युद्ध के दौरान भी इराक में बने हुए बंकर को ध्वस्त करने के लिए इस विमान का उपयोग किया था। इस विमान की जनरेशन में भी थोड़ी थोड़ी बदलाव आते हैं। GBU जो नया जनरेशन है 57, वह GBU 57 नामक जनरेशन से इस बार ईरान में जो है कि बम गिराए गए हैं। जैसा कि आपको पहले ही बता चुका हूं कि यह 21 विमान अभी तक बनाए जा चुके हैं, जिसमें से 19 विमान इस समय कार्यरत हैं और सब के सब अमेरिका के पास हैं। तो दोस्तों, आप इस विमान की खासियत को समझ गए होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि इस विमान के बारे में जो आपको जानकारी मिली होगी, आपके लिए बहुत कारगर जानकारी होगी, और इस प्रकार की जानकारी आगे भी हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल यह आपको बता दूं कि भारत या दुनिया के किसी देश के पास इस प्रकार का भी विमान नहीं है, और इसी प्रकार के विमान और कई ऐसे अपाची और अन्य विमानों के होने के कारण अमेरिका की वायुसेना दुनिया की नंबर 1 वायुसेना मानी जाती है। दूसरे नंबर पर रूस की वायुसेना को रखा जाता है, तीसरे नंबर पर चीन की वायुसेना को रखा जाता है, और चौथे नंबर पर भारत की वायुसेना को मानी जाती है, क्योंकि भारत की वायुसेना के पास भी बहुत सारे कैटेगरी का विमान है। चौथे जो है कि पीढ़ी का भी विमान है, राफेल नामक तेज तर्रार विमान भारत के पास आ चुका है। भारत अपने वायुसेना के बेड़ा में शामिल कर चुका है, और कुल मिलाकर विमानों की ऐसी जखीरा भारत ने भी अपने आप को स्टेबल कर चुका है, जिससे भारत की वायुसैनिक क्षमता दुनिया की चौथी बेहतरीन वायुसैनिक क्षमता मानी जाती है। दोस्तों, मदर ऑफ बम भी इस विमान से गिराए जा सकते हैं, जो दुनिया का सबसे खतरनाक बम माना जाता है। हालांकि इस विमान का निर्माण पहले परमाणु बम को गिराने के लिए किया गया था। मैं यहाँ आपको बताते चलूं कि इसका निर्माण स्पेशली तौर पर किसी देश में परमाणु बम को गिराने के लिए किया जा सकता है, इसलिए इस विमान का निर्माण किया गया था। लेकिन समय के साथ परमाणु बम बार बार नहीं गिराए जा सकते हैं। इस विमान को फिर बड़े बड़े भयंकर विध्वंसक बम को गिराने के लिए अमेरिका करता रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि भारत भी इस तरह के विमान का निर्माण कर सके। भारत अपने टेक्निकल क्षमता का उपयोग ज्यादा से ज्यादा बढ़ाए। मेड इन इंडिया जैसी बहुत सारे विमान भारत में बने। भारत के लिए गौरव का विषय है। हम सभी लोगों की यही तमन्ना है कि भारत भी जल्दी से जल्दी उस क्षमता को हासिल कर सके जहां दुनिया भारत के ऊपर आंख दिखाने के लिए तैयार न हो सके। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।